सर, ये जो प्रोग्राम हुआ था आज, वो किस टॉपिक को लेकर प्रोग्राम था आपका? ये हमारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का क्षेत्र स्तरीय समन्वय सभा और हमारे कार्यकर्ता को जागरूक कराना और हमारे जनता जो गेजिंग बर्मे के अंदर है उनको सरकार ने ये 5 साल के अंदर क्या क्या किया वो जानकारी देना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्या ये जो भीड़ देख के हम इसको मान सकते हैं कि चुनावी संघनात था आपकी चुनावी? ये तो जरूर है। अभी अप्रैल में चुनाव आने वाले हैं। हाँ। हम लोग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी हमारी गेजिंग बर्मिंग निर्वाचन क्षेत्र और सारे सिक्किम के 31 और एक संघ सीट हम लोग ये कार्यक्रम के द्वारा ही हम लोग आगे जीत के 2024 का चुनाव हम लोग हासिल करेंगे। ये आपका जो विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एसकेएम के दावेदार खुद को मान रहे हैं, तो आप उनमें सबसे बेस्ट कैसे मानते हैं? आपको कैसे लगता है कि इस बार भी आप ही दावेदार हमारा होंगे? सबसे बेस्ट कैंडिडेट है टेबल लैंप। हाँ, नहीं, आपके टेबल लैंप से भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, एसकेएम से संभावित उम्मीदवार हैं। वो मायने नहीं रखता है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट हमारे अध्यक्ष महोदय ने टेबल लैंप हमारा पार्टी का सिंबल है। जो भी कैंडिडेट होगा वो सिंबल को हम विजय कराएंगे। आपको क्या लगता है कि जिस अब 5 साल का जो कार्यकाल आपका होने वाला है, इस दौरान आपने क्या कुछ किया है? क्योंकि आप एक राज्य के मंत्री भी हैं, तो आप मंत्री के रूप में आपने क्या कुछ किया है कि जिसको देखते हुए जनता दोबारा एसकेएम को मौका देगी? देखिए, ये 5 साल में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी में हमने यहाँ से टिकट मिला और हमने यहाँ से विजय हासिल किया और हमने हमारे पार्टी अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय ने हमको कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, लेबर डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया था। आज आप देख सकते हैं सिक्किम का एग्जाम्पल भारत सरकार के अंदर भी हमारे मंत्रालय में हम लोग जाते हैं। इस बार मीट प्रोडक्शन में सिक्किम 63.08% लेकर सिक्किम हाईएस्ट हो गया मीट प्रोडक्शन में, जीडीपी ग्रोथ में। इसी तरह हमारा पशुधन समृद्धि योजना हो, कृषि आत्मनिर्भर योजना हो, माछा उत्पादन योजना हो और सारे योजनाएं जितने भी है, इसमें हमारे डायरेक्ट हमारी सरकार कृषक को 1 लीटर दूध में 8 रुपीस देती है और सारे वेजिटेबल और 30-35 आइटम है उनमें भी इंसेंटिव देती है। जो करता है उसको मिलता है, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता। लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल स्टार्टअप हो और एवरी घर में एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। ये सारा चीज़ देख के हुए और जो विकास गेजिंग बर्मिक में हुआ, हॉस्पिटल 19 के आगे एक डायलिसिस भी नहीं था, ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं था, एक्सरे भी अच्छा नहीं होता था, एमआरआई भी नहीं था, पैथोलॉजी लैब भी अच्छा नहीं था, यहाँ कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अभी 4.5 साल के अंदर गेजिंग में 50 बेडेड क्रिटिकल केयर सेंटर बन रहा है। हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, हमारे पास पैथोलॉजी लैब अच्छा है। अभी हमने एक बहुत अच्छा एमआरआई सीटी स्कैन करने मशीन लगा जड़ान किया, डायलिसिस यहाँ पर होते हैं। ये सारे चीज़ सुविधा गरीब जो बीमार होता है, जो भी बीमार होता है, गेजिंग हॉस्पिटल एक नमूना के रूप में आगे आए। रोजगार सेक्टर में क्या कर रहे हैं आप? रोजगार तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा है। जहाँ भी हमारी सरकार मुख्यमंत्री महोदय ने सारे एरिया में, सारे सेक्टर में जो स्किल है उसको भी रोजगार मिल रहा है, जो क्वालिफाइड है उसको भी रोजगार मिल रहा है, जो कंपटीशन में जाकर भी और एंटरप्रेन्योर बन के भी हम लोग रोजगार दे रहे हैं। अभी सिक्किम सरकार सब तरह के आदमी को, जितने भी है लोअर लेवल, अपर लेवल, सबको, कर्मचारी हो, हमारे कृषक खेती किसान करने हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबके लिए हर एक स्कीम लेकर उनको कैसे है सपोर्ट करना हमारी मुख्यमंत्री श्रीमान PS तामांग जी का सोच है। इसी के तहत आज आपने भी भीड़ दिखा, दिल्ली से आया आप यहाँ पर देखा, इतना छोटा राज्य, इतना छोटा क्षेत्र में इतना जनसैलाब आना, ये सरकार का सुशासन है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम सिंह तामांग का जो नेतृत्व में सरकार चल रहा है, हमारा सारा जनता, सारा कर्मचारी हो, जो भी हो सिक्किम में खुशहाल। सर, एक आखिरी सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट से किस प्रकार की मदद मिलती है आप लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए? नहीं, बहुत मिल रहा है। सिक्किम जैसे कहाँ मिले? देखो, अभी हम लोग हमारी विभाग में भी देखते हैं तो ऑल इंडिया में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नॉर्थ ईस्ट में एक मीटिंग हुआ था लास्ट वीक में, सिक्किम हाईएस्ट परफॉर्मेंस स्टेट हो गया। और हमारा जो भी बजट भारत सरकार देती थी और 3rd इंस्टॉलमेंट पैसा रिसीव करने वाले स्टेट भी हमारे सिक्किम ही हो गया।
यही बोलता है ना सुशासन। भारत सरकार जितना भी पैसा सिक्किम को दे रही, हमारे विभाग में हो, दूसरे विभाग में हो, विशेष करके हमारे विभाग में मछली विभाग हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, सारे विभाग में जितना भी भारत सरकार ने सपोर्ट किया, उसी कारण हमारी सारा कृषक, हमारा फार्मर्स और हमारा यहाँ का खेती योग्य ज़मीन में खेती करके भारत सरकार का दिया हुआ PMKSY हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री का जितना भी योजना है, हम लोग अच्छी तरह से सबसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी के द्वारा भारत सरकार का बहुत बड़ा सहयोग हमको मिल रहा है। चलते चलते इतना बता दीजिए, SKM कितना सीट जीत रहा है सिक्किम में? 32 सीट जीत रहा है। टेबल लैंप सिंबल से या टेबल लैंप Alliance? सिंबल से हम लोग 31 असेंबली सीट और 1 संघ सीट जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।